आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, इस सांसारिक जीवन में अपने सभी रिश्तों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी रिश्तों का अपने सभी रिश्तों के प्रति एक अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे माता पिता का अपने पुत्र के प्रति, राजा का अपने प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, हर एक जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग होती हैं। आज दास आप सभी महापुरुषों से चर्चा करना चाहेगा कि एक पुत्र का माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। एक उत्तम पुत्र सर्वदा यही चाहेगा, परमेश्वर से उसकी यही प्रार्थना होगी, अपने जीवन में यही उतारना चाहेगा कि वह अपने माता पिता को हमेशा सुखी रख सके। और यह कर्तव्य भी दातार की मर्जी से भक्ति का रूप दे देता है। एक पुत्र अपने माता पिता के लिए निरंकार प्रभु से, सद्गुरु से यही अरदास करता है, यही प्रार्थना करता है कि हे दातार, मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत, तप, त्याग और प्रेम से मेरा पालन पोषण किया है। मेरे अंदर अच्छे और नेक संस्कार भरे हैं। मेरे जीवन की नींव में इंसानियत के गुण और शुभ कर्म की सामग्री भरी है। ऐसे महान माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में मैं सदा सजग रह सकूं। आप सदा यह शक्ति मुझे प्रदान करते रहना। हे दातार, हे कृपा निधान, आपने मुझे ज्ञानवान माता पिता बख्शे हैं, जिन्होंने मुझे जन्म से ही रोशनी में दिया है, जिन्होंने मुझे जन्म ही रोशनी में दिया है। अज्ञानता रूपी अंधेरे की पहचान मुझे नहीं। हे सच्चे बादशाह, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूं। आप मुझे भी तौफीक बख्शना कि मैं अपने ब्रह्मज्ञानी माता पिता को पूरा मान सत्कार दे सकूं और उनकी सेवा सत्कार एक गुरु भक्त के रूप में कर पाऊं। हे दातार, मुझे हिम्मत देना कि मैं उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को उनके कहने से पहले ही पूरी कर सकूं। मैं अपने माता पिता का कर्ज तो नहीं उतार सकता, परंतु आप दया करें तो उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखकर उनके बड़े बड़े आशीर्वाद का पात्र तो बन सकता हूं। मुझे ऐसी शक्ति देते रहना कि मैं अपने व्यस्त जीवन में से उनके लिए समय निकाल पाऊं। हे दातार, अब जबकि मेरे माता पिता शरीर करके कमजोर हो चुके हैं, मैं उनकी ताकत बन सकूं। उन्हें कभी न एहसास हो कि अब उनका जीना व्यर्थ है, बल्कि यह एहसास सदैव ताजा रहे कि उनके तजुर्बे हमारे लिए बहुमूल्य हैं। हे दातार, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, तेरा शुक्र है कि मेरे सिर पर मेरे माता पिता का साया कायम है। शुक्र है तेरा कि तूने मुझे उन लोगों में शामिल नहीं किया जो बचपन से अनाथ और बेसहारा हो जाते हैं। रहमत करना दातार, मुझे माता पिता का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। हे दया के सागर, मुझ पर इतनी दया रखना कि मैं अपने किसी बोल, कर्म या व्यवहार के कारण अपने माता पिता का हृदय न दुखा दूं। मेरे मन में कभी यह ध्यान न आए कि मेरे माता पिता गरीब हैं,
वे विरासत में मेरे लिए कोई महल, मंडिया, बैंक बैलेंस आदि छोड़कर नहीं जा रहे। सच्चे पातशाह, मुझे यह एहसास देते रहना कि मेरे माता पिता मुझे विरासत में नेक और पावन संस्कार दिए हैं, भक्ति रूपी धन से माला माल किया है। हे दाता, जिस कारण बचपन से ही गुरु चरणों में जुड़ पाया हूँ, यह नाम की दौलत ही मेरा बहुमूल्य धन है। इस नाम की दौलत के सामने दुनिया के खजाने तुच्छ हैं, क्षणभंगुर हैं। हे सच्चे पातशाह, मुझे तौफीक दो कि मैं प्रेम को सदा उत्तम मानूं और कभी भी रिश्तों को माया के तराजू में ना तोलूं। मुझे तौफीक देना कि मैं अपने फर्जों को निभा पाऊं। यह दात केवल आप ही देने योग्य हैं। हे दातार, आप ही इस दान से मुझे भरपूर कर देना। साथ संगत जी, यदि माता पिता अज्ञानी हो तो भी हृदय से यही प्रार्थना निकलती है कि हे सच्चे पातशाह, जैसे आपने मेरे अंधेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रचंड प्रज्वलित की है, वैसे ही मेरे माता पिता के जीवन को भी परमात्मा के ज्ञान से रोशन करें। हे दाता, उनका मनुष्य जीवन भी निरंकार का ज्ञान पाकर सफल हो जाए। हे बख्शिंद स्वामी, आप तो सदा बख्शिश के घर में रहते हैं। आप जानते हैं कि मेरे माता पिता अज्ञानता के कारण ही मुझे संगत में जाने से रोकते हैं एवं कभी कभी महापुरुषों को भला बुरा भी कह देते हैं। वे नहीं जानते कि जो कुछ वे कह रहे हैं और कर रहे हैं वो कितना गलत है। हे रहनुमा, आप ही उनको सीधे रास्ते पर ला सकते हैं, आप समर्थ हो। हे गरीब निवाज, मुझे इतनी शक्ति और सुमति बख्शना कि मैं अपने मीठे बोल, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, शक्ति, मधुर स्वभाव और किरदार से अपने माता पिता का दिल जीत सकूं। हे सच्चे पातशाह, यह सारा संसार तेरे रहम कर्म को सहारे खड़ा है। मेरे घर परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मेरे घर परिवार का एक एक सदस्य आपका यशोगान करे और हमारा घर एक मंदिर सा लगे। हे निरंकार, हे सद्गुरु, यही कृपा करना। दास आपका शरणागत है। साथ संगत जी, एक उत्तम पुत्र अपने माता पिता की हर भलाई के लिए ही निरंकार से प्रार्थना करता है। चाहे माता पिता ब्रह्मज्ञानी हो तो भी, अज्ञानी हो तो भी। यदि माता पिता ब्रह्मज्ञानी है तो माता पिता हमेशा भक्ति में लीन रहे, विलीन रहे, निरंकार में। इसके लिए दातार से अरदास करता है। और यदि माता पिता अज्ञानी है तो भी हृदय से यही प्रार्थना निकलती है कि हे सच्चे पातशाह, जैसे आपने मेरे अंधेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाई है, वैसे ही मेरे माता पिता के जीवन में भी ज्ञान की रोशनी जला देना, भक्ति प्रदान करना प्रभु। और हमेशा माता पिता की कुशलता की ही प्रार्थना करते हैं। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।